पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि जिस तरीके के देश के हालात हैं हमारे अभी, उसको देखते हुए लगता है कि बेटर ऑप्शन यही होगा कि मेहनत करी जाए, इस देश से बाहर निकल के एक अलग फ्यूचर बनाया जाए, क्योंकि यहाँ तो हालत बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी है। तो उस पर किसी ने कहा था कि ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि देश को ही छोड़ देना, बल्कि यहाँ पे रह करके हम इसे सुधार सकते हैं। पॉइंट है, बात में बिल्कुल पॉइंट है, मैं सही करता हूँ, करता था, अभी तो नहीं करता। कन्विंस कर ले कोई, वो बात अलग है। आप मुझे ये बता दो कि देश आज़ाद होने के कितने साल हो चुके हैं? 75 साल हो गए। आपको किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट दिख रही है? एजुकेशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, सरकारी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की हर किसी की बस की बात नहीं फिर। हॉस्पिटल्स कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ये हाल है कि अगर कि कोई बहुत गरीब इंसान है, वो मर जाना घर पे पसंद करेगा इसके बजाय कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाए। उसको पता है एक बार में, एक दिन में 1 लाख रुपये से नीचे क्या ही खर्चा होगा। 10 दिन रख लिया तो 10 लाख पैसे निकल गए, तो वो सोचेगा भाई इससे अच्छा मैं मर जाऊँ, फैमिली के ऊपर बोझ बनने से अच्छा। यही गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते तो कम से कम इतना खर्चा ना होता। ठीक है, करप्शन पहले भी था, आज भी है, और बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मीडिया भी बिक गई है। फिर आता है अपना पोल्यूशन, पहले भी था, अभी भी है, और पहले से बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मुझे एक बात समझ में ये नहीं आती कि कुछ लोग अपनी खुशी के लिए पता नहीं ये कहाँ से मेंटेलिटी लेकर के आते हैं कि सब चीज़ों को इग्नोर करो, और जो अच्छी चीज़ें हो रही है उन पे फोकस करो। भाई इतना ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छा बात नहीं है। इतना ऑप्टिमिस्टिक होकर के आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो सिर्फ। जब आप पावर में जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट है, आप उससे सवाल नहीं कर सकते हो, तो वो आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगी जैसा आप डिजर्व करते हो। अगर कोई बंदा 20, 30, 40, 50 साल के आगे का सोच रहा है, तो उसके लिए तो सबसे बेटर यही है कि भाई मेहनत कर लो और इस देश को छोड़ करके बाहर चले जाओ आप। कोई हेट नहीं है, अपने देश से कोई हेट नहीं करता है, बट अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेना देशभक्ति के नाम पे, जहाँ के लोगों को देशभक्ति का मतलब भी नहीं पता है। मैं अकेले देशभक्ति दिखा करके इनके लिए क्या ही उखाड़ लूँ? सिविक सेंस पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। सड़क पे मूत लेते हैं लोग, थूक देते हैं, गुटखा खा रहे हैं, थूक दिया, चलती बाइक पे थूक रहे हैं, ट्रैफिक में भी चलना नहीं आता। क्या आपको क्या लग रहा है कि इतने साल जो दिए गए थे आज़ादी के बाद, इतनी प्रोग्रेस हो जानी चाहिए थी 70-75 साल में, वो आपको कहीं भी दिख रही है? कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये चीज़ सिर्फ पॉलिटिशियंस के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही है। पॉलिटिकल पार्टी वो सब करप्टेड है ही, सारी ही करप्टेड है। आपको उनसे सवाल पूछना पड़ेगा, आपका वोट आपने दिया है उन्हें, आपका हक बनता है सवाल पूछने का। अगर वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट है, आप उन्हें हटा सकते हैं। आपने बनाया तो आप उन्हें हटा सकते हैं, फिर उसको ला सकते हैं जो आपके जवाब दे। अगर वो भी नहीं जवाब दे रहा है, तो आप उसको भी हटा करके दूसरे को ट्राई कर सकते हैं, बिना मन्नत